सीनियर सिटीजन फोरम सोलन का ये सौभाग्य है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश मां शूलिनी की शहर की सुंदर नगरी और कॉरपोरेशन के मेयर उषा शर्मा जी और एकता कापटा जी कमिश्नर, इनकी उपस्थिति में हमारी बड़ी एक प्लेजेंट बातचीत चली, जिसमें शहर की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर उनको हाईलाइट्स किया गया। और जैसे एकता कापटा जी ने काफ़ी डिटेल में अपने वक्तव्य में कहा, अपने एड्रेस में कहा, अपने मैसेज में कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो शहर की है, जैसे स्ट्रे डॉग की है, सीवरेज प्रॉब्लम है, जो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पेडेस्ट्रियन पाथ की प्रॉब्लम, बहुत सारी 11 प्रॉब्लम्स की तरफ इनका ध्यान खींचा गया और सबका सल्यूशन के साथ हमने बातचीत की और कई समस्याओं की सल्यूशन जो थे एकदम उन्होंने ऑर्डर भी कर दिए हैं। इसके लिए हम बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन फोरम ने शहर की जो ब्यूटिफिकेशन की बात कही है, उसके लिए जो सैनिक रेस्ट हाउस के सामने जो पेडेस्ट्रियन पाथ है वो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए 1 लाख रुपए की रमेश अग्रवाल जी ने और अरुण गोयल जी ने घोषणा भी की है। तो ये भी उन्होंने बड़ा उसके लिए हमारा धन्यवाद किया है और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि और सीनियर सिटीजन फोरम ने ये भी कमिट किया है कि किस तरीके से शहर की और संस्थाओं के साथ मिलकर हम एक पार्टिसिपेटरी मोड में नगर निगम के साथ जुड़ेंगे और ये जो जितनी भी समस्याएं हैं जहां पर पब्लिक अवेयरनेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे पेडेस्ट्रियन पाथ है जो इस समय नहीं है, वहाँ पर एकता कापटा जी ने कहा कि हमें ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं है। इनकी तरफ से सजेशन आई है कि यदि हम वर्टिकल्स गार्ड दें, पेडेस्ट्रियन पाथ को डिफाइन करें सिर्फ वर्टिकल गार्ड कर, तो भी पेडेस्ट्रियन को चलने में काफ़ी सुविधा होगी। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया था, परंतु कम से कम 2.25 घंटे हो रहे हैं और सारी समस्याओं को इन्होंने हमारा सुलझा दिया। इसके लिए हम वी आर वेरी ग्रेटफुल। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, विल बी कीप ऑन मीटिंग फॉर मोर एंड विल ट्राई कि सीनियर सिटीजन फोरम जो है वो बिल्कुल पूरा जोर लगाएगा कि किस तरीके से हम और शहर की संस्थाओं को जोड़कर इस शहर के बारे में, जो मां शूलिनी का शहर है जहां पर लोग बड़े दिलदार हैं और बहुत दानी हैं, किस तरीके से नगर निगम के साथ जुड़कर इस शहर को लिवेबल एंड लवेबल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद और सबका बहुत थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज हमारे बीच में यहाँ पे जो सोलन सीनियर सिटीज़न फोरम है उसका जो है पूरी एग्जीक्यूटिव और सभी बहुत सारे मेंबर्स जो है आज स्पेशली जो है नगर निगम में हमें मिलने आए थे और इन्होंने शहर से मैं जो एज सिटीज़न ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका इन्होंने एक हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया। नॉट ओनली टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स, इन्होंने हमारे साथ बैठ के जो है वो पूरी ये भी डिस्कशन की कि किस किस पे क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और निगम की भी हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों के कुछ सॉल्यूशंस भी निकाले हैं और हमने भी इनको रिक्वेस्ट किया है कि ये भी निगम को जो है हेल्प करे कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे कि गीला और सूखा कचरा जो है उसको अलग करना है, वो जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ओपन लिटरिंग, इन सब चीज़ों पे जो है ये हमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और बिसाइड्स जो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम हाईलाइट की है, जिसमें है स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, पब्लिक टॉयलेट की क्लिनलीनेस के इश्यूज़ है, सीवरेज सिस्टम की बात है शहर में और पानी से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इनको कंसर्न नज़र आते हैं कि आजकल पानी काफ़ी सरप्लस है, लेकिन एक समय था जब पानी बिल्कुल ही कम था, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और पेडेस्ट्रियंस की जो बात करते हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए और इन्होंने कहा कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए ये भी एक प्लान तैयार करके हमें देंगे और निगम का हर एक तरीके से हेल्प करेंगे। और इसी पहल के चलते जो है सोलन सीनियर सिटीज़न फोरम ने जो है आज निगम को ब्यूटिफिकेशन के लिए एक पहला इनिशिएटिव लिया है और इन्होंने इनके यहाँ प्रेसिडेंट हैं रमेश अग्रवाल जी, इन्होंने आज निगम को 1 लाख रुपए जो है सैनिक रेस्ट हाउस के सामने जो पेडेस्ट्रियन है उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और वहाँ पर एक वर्टिकल गार्डन खूबसूरत सा बनाने के लिए पहला जो कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस फोरम की। और मैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस शहर में हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी इसी तरीके से आगे आएँ और अपने शहर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो है ज़रूर कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि निगम के जो फाइनेंसेस और रिसोर्स हैं वो भी लिमिटेड है। हम कॉन्टीन्यूसली
क्लीनिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी सर्विसेज कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों का हमारे साथ भागीदारी होगी, कंट्रीब्यूशन होगा, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इन थिंकिंग, देन इन पार्टिसिपेटिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, इन सब में होगा, तो हम ज़रूर सोलन को एक बहुत खूबसूरत शहर थोड़े दिनों में ज़रूर बनाएंगे। करेगा। जो इनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसमें हमने आज ही ऑर्डर पास कर दिए हैं कि भाई उस चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जहाँ इन्होंने कई स्पेसिफिकली कई रोड्स की बात की जहाँ इन्हें लगता है कि वहाँ जो है सफाई की व्यवस्था सुधर सकती है। सीनियर सिटीजन्स भी वॉक करते हैं और लोग भी वॉक करते हैं। कुछ जगह पे कि इन्होंने बताया कि लाइट्स नहीं है, तो वो चीज़ों पे तो 1-2 दिन में ही एक्शन हो जाएगा। और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं जिस पर निगम जो है कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। और जो इन्होंने सजेशन किया, इससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, उससे हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।